जैसा सोचो वैसा अगर हो जाए ना तो बहुत ही अच्छा होता है, बट वो कहते हैं ना कि जैसा सोचा जाता है वैसा होता नहीं है। बहुत टाइम से ये वीडियो पेंडिंग पड़ी थी, वॉइस ओवर करना बचा हुआ था। जब वीडियो शूट कर रही थी तो ये नहीं सोची थी कि इसको इतना दिन तक वो पेंडिंग रहेगा और वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी और चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आएगा। एक अर्जेंट काम से मुझे अपने सिटी से बाहर जाना पड़ा था। एक्चुअली प्लान मेरा नहीं था जाने का, प्लान था मेरी बेटी का जाने का, मेरे हस्बैंड के जाने का, बट अचानक से मुझे भी जाना पड़ा क्योंकि एट अ टाइम मेरी बेटी बोली कि मम्मा आप प्लीज़ चलो। और जब बच्चे ऐसे बोलते हैं ना तो एक मतलब कि बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक माँ के लिए ना कुछ भी नहीं होता है। और सेम वही मेरे साथ भी वही सिचुएशन हो गई थी और मैं भी कभी अपनी बेटी से वन डे भी दूर नहीं रही हूँ और इसीलिए मुझे भी जाना पड़ा अपने बच्चे के साथ। और जहाँ गई वहाँ पे ना सच बताऊँ तो यहाँ नेट का इतना ज़्यादा इशू था कि जो भी नेट रहता था वो मेरी बेटी देख लेती थी, तो नहीं वॉइस ओवर कर पाई और नहीं वीडियो अपलोड कर पाई, कुछ भी हुआ नहीं। और पढ़ाई तो जो पहले से बैकलॉग लगा हुआ था वो कंप्लीट हो ही रहा था, कुछ सब्जेक्ट के बचे हुए थे, ऑलरेडी 4-5 दिन के और बैकलॉग लग गए हैं। अभी फिर से पढ़ाई नहीं हो पाएगी क्योंकि ये 16 को मेरा इंसेक्ट वाला जो मैं फॉर्म फिल की थी ना उसका पेपर है, तो उसके बाद ही मैं ये वाला जो पढ़ाई है वो करूँगी। से आ गई हूँ और जिस समय पढ़ने का टाइम होता है उस समय मम्मा मुझे आज से बताएगी तुमको मैं लीटी वाली टॉफी दो में दूंगी। अभी क्या पढ़ोगी? अभी यूकेजी का बहुत खराब दिन। यूकेजी की बुक हाँ, और कोचिंग का होमवर्क करोगी ना? हाँ। और बॉडी पार्ट्स ने तो वीडियो पे वन आइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। सब्सक्राइब को कैसे बोल रहे हो? फिर से बोलो सब्सक्राइब। करिए, बोलो सब्सक्राइब बोल करिए, लाइक करिए, वन दीजिए। वन क्या दीजिए? वन मैं शॉर्ट वीडियो में देखी हूँ ना। हाँ। कि एक बंदा वन लाने के लिए बोलता था, इसलिए मैं भी वन लाने के लिए। अच्छा, वो ट्रेंडिंग के लिए बोलता था बेटा। आपकी मम्मा बहुत 10-20 व्यूज आ जाते हैं वही बहुत है। वन यूट्यूब में भी दिए और मेरा नाम पहले रिसर्च करिए कि यू आते थे के आई कॉस की। शर्मा का नहीं पता, शर्मा का मम्मा से पूछ लेना। बाय बाय। और फिर क्या था, यहाँ पे मैं अपनी बेटी के साथ पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी और आज मैं खुद पढ़ाई नहीं कर रही थी, उसको पढ़ाई करवा रही थी क्योंकि ये हो गया है ना कि मैं अब मुझे लगता था कि वो खुद से पढ़ लेती है, बट मैं सोची हूँ कि नहीं 1 घंटा तो मुझे अपनी बेटी को देना ही है, अच्छे से उसको पढ़ाना है क्योंकि उसका राइटिंग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था। वो सब कुछ लिख लेती है, बहुत ही अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेती है, बट राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो मैं बार बार उसको इरेज कर के और बोल रही थी बेटा सही से लिखो। और कभी कभी उससे गुस्सा भी आ जा रहा था कि मम्मा ये बार बार तुम इरेज क्यों कर दे रही हो, मेरे से नहीं हो पा रहा है, बार बार गिव अप कर दे रही थी। लेकिन मैं बोल रही थी नहीं तुझे करना है, तुम कर सकती हो, बहुत ही अच्छे राइटिंग से, और प्यार से उसको प्यार कर रही थी। तो कभी कभी वो मान भी जा रही थी। और इसी तरह से अब मैं कोशिश करूँगी कि 1 से 2 घंटा इसको खुद से पढ़ाऊँ, अच्छे से पढ़ाऊँ, क्योंकि ये कॉपी लेके लिख तो लेती है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से कर लेती है, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि ये उतने अच्छे से समझ नहीं पा रही है और इसका राइटिंग उतना अच्छे से बन नहीं पा रहा था। तो अब मैं यही करूँगी, रात के टाइम जब ये कोचिंग क्लास से आ जाएगी ना और जिस टाइम इसको होमवर्क करवाना रहेगा उस टाइम मैं भी बैठूँगी, उस समय मैं अपने पढ़ाई को बलिदान कर दूँगी, क्योंकि अब मेरे लिए अपने बच्चे के पढ़ाई से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। और थोड़ा सा ये सैड भी थी क्योंकि बार बार ये लिख रही थी और मैं उसको इरेज कर दे रही थी। लेकिन अच्छा है कि इरेज कर दूँगी तो इससे आगे चल के इसको 4-5 दिन प्रॉब्लम होगा, लेकिन धीरे धीरे इसका राइटिंग भी बनने लगेगा और ये फिर हैप्पी हो जाएगी। और इसको ना आजकल ब्लॉग बनाने का भी बहुत मन करता है। जब भी पढ़ने बैठेगी बोलेगी मम्मा चलो ना ब्लॉग बनाते हैं, दोनों माँ बेटी बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो अच्छा लगता है। और इसी तरह से आप लोगों से भी हम रूबरू हो जाते हैं। और ब्लॉग बनाना मुझे सच बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट यही है कि टाइम इशू के कारण नहीं हो पाता है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है जिस समय मेरी बेटी अपने स्कूल चली गई थी और हस्बैंड अपने ऑफिस चले गए थे। उसके बाद मैं थोड़ा सा क्लीनिंग ये सब, आजकल
बहुत ज़्यादा डस्ट आ रहा था, तो क्लीनिंग ये सब करके झाड़ू वाड़ू लगा के और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सारा चीज़ करने के बाद पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँगी। आज मैं टेबल सबसे पहले ही रखती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई करना था, टेबल बेड पे रहेगा तो मेरे माइंड में रहेगा। और यहाँ पे मैं ज्योग्राफी का क्लास कर रही थी। शायद ये इंडियन ज्योग्राफी सर स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें चैप्टर नंबर क्लास नंबर 2 तक मैं कर चुकी थी। अभी पता नहीं 3-4 क्लास तो हो ही गए होंगे क्योंकि सर रेगुलर पढ़ा ही रहे थे, तो वो सब भी करना है। और फिर ये अब तो जो भी मैं पढ़ाई करूँगी वो एग्ज़ाम देने के बाद ही करूँगी, क्योंकि उस एग्ज़ाम का मुझे सच बताऊँ तो सिलेबस भी नहीं पता है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। शायद आज तक वो वाला एग्ज़ाम हुआ नहीं। और प्लस है कि 3-4 लाख बच्चे फॉर्म फिल किए हैं और ओनली 52 सीट है, तो उसमें होना तो नामुमकिन है। बट यही है कि मैं फॉर्म इसलिए फिल कर दी थी कि एग्ज़ामिनेशन हॉल का जो प्रेशर है ना वो मेरे से मतलब कि हैंडल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से छोटे मोटे जो भी एग्ज़ाम होंगे ना, जो मेरे सिटी में होंगे, जिसका सेंटर मेरे सिटी में देगा, तो मैं वही सोची हूँ कि वो फॉर्म फिल करते रहूँगी। इससे क्या है ना कि हेजिटेशन, जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो मेरे ऊपर प्रेशर होता है वो मैं अच्छे से हैंडल कर पाऊँ। और जो मेरा एम है, जो मैं अपने टारगेट लेके चली हूँ कोई अच्छा सा जॉब का, जो कि अभी बहुत टाइम है उसको करने में। हाँ, इतना जल्दी सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा उसका। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ ना एक मदर भी हूँ। अगर मैं ओनली हाउसवाइफ होती और अगर मैं ओनली स्टूडेंट होती तो वो मैनेज हो पाता, बट अभी उसमें ना बहुत ज़्यादा मुझे टाइम देना पड़ेगा क्योंकि उसका सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टफ है, तो उसको मैं हैंडल कर लूँगी। और यही सब हो रहा है। इसमें तो शायद जो बायोलॉजी से क्वेश्चन है और फिजिक्स केमिस्ट्री से जब मैं फॉर्म फिल कर रही थी तो, और मैथ्स से क्वेश्चन था। लेकिन अभी जो एडमिट कार्ड का ये आया था कि लिंक है, एडमिट कार्ड निकल गया, उसके नीचे पता है क्या लिखा हुआ था? कमेंट्स सब मैं पढ़ रही थी तो उसमें था GK GS वाला पोर्शन है, करेंट अफेयर है, आपका रीजनिंग है, मैथ्स है, तो पता नहीं क्या होगा। तो अब मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कल की शर्मा आज मैं स्कूल गई, मुझे बताए नहीं लगा और मैं नहा के ही गई थी ऑलरेडी और अभी भी नहाई। 2 टाइम नहा ली? हाँ। और कैसा था आज का डे? बहुत अच्छा था ना? हाँ। और आज आपकी न्यू फ्रेंड बनी? न्यू फ्रेंड है या पुरानी फ्रेंड है? बहुत दिन की है। तो आज फिर से उससे फ्रेंडशिप हो गई? तो अभी क्या क्या करना है? नाम क्या है उसका बताओ? मंतसा। वेरी गुड। मंतसा सिंह। अच्छा, मंतसा सिंह। ओके। और अभी क्या करना है आपको? ब्रेकफास्ट। लंच के बाद क्या करोगी? लंच के बाद थोड़ा सा फोन देख लूँगी, उसके बाद जाऊँगी सोने। फिर 4 बजे से होता है वो 4 बजे कोचिंग का टाइम होता तो मैं कल जाऊँगी कोचिंग करने। उसके बाद जल्दी नहीं, उसके बाद पहले होमवर्क बना लूँगी, उसके बाद कोचिंग का टाइम हो जाएगा तो जाऊँगी कोचिंग। तो उसके बाद पढ़ के आऊँगी तो रात में आप वीडियो बना लूँगी। उसके बाद वीडियो में क्या करोगी? उसके बाद क्या करूँगी? वीडियो में क्या करोगी? उसके बाद क्या करूँगी? उसके बाद वीडियो बनाने के बाद पढ़ाई कर लूँगी। उसके बाद खाना खा लूँगी और उसके बाद खाना खाने के बाद पानी पी के टॉयलेट करके पार्टी करके सो जाऊँगी। वेरी गुड, गुड गर्ल। बाय।